हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं आपको अपने YouTube चैनल शाजी ग्लोबल पे। आई होप कि आपने मेरी मार्मरस बोट टूर का पार्ट 1 और पार्ट 2 तो देख ही लिया होगा। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं पार्ट 3, जो कि है बहुत इंटरेस्टिंग। आज हम विजिट करेंगे बहुत ही जबरदस्त प्लेसेस को, जिसे देख के आप दंग रह जाएंगे। टर्की बहुत खूबसूरत है और यही मैं इन वीडियोस की सीरीज में आपको दिखाना चाहता हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं मार्मरस बोट टूर का पार्ट 3। ओके, तो ये बता रहे हैं कि आगे जाके ना टर्टल्स नज़र आएंगे बीच में। तो कुछ लोग हैं जो टर्टल्स के लिए फूड भी लाए हैं। तो अगर टर्टल्स नज़र आएँ तो ये बता रहे हैं कि आप फूड टर्टल्स को फेंक सकते हैं। तो देखते हैं हमें टर्टल्स नज़र आते हैं या नहीं। Over here. Oh no, Taylor, don't you lean forward. Let's pull out and we get these back from. We've got no trouble. If you have crap, you can throw that. Well, I was snapping up little bits, but then I leave them. ये सारी जो बोट्स हैं वो यहाँ रुकी हुई हैं इन टर्टल्स को फीड करने के लिए। यहाँ पर टर्टल्स हैं जो कि ऊपर आ रहे हैं सरफेस पे पानी की, और ये जो बोट्स हैं यहाँ से लोग इनको टर्टल्स के लिए फीड फेंक रहे हैं। See it, yeah, Caleb. Yeah, see it. See it, the fish. तो गाइस, अब हम रवाना हो चुके हैं यहाँ टर्टल बीच से। अब हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ जाएंगे, और आगे भी बहुत एक्साइटिंग प्लेसेस हैं जिसमें कि मड बाथ है और इसके अलावा और भी हैं। आज बहुत रश है, बहुत ज़्यादा लोग आए हुए हैं, और लोग जो हैं वो एंजॉय कर रहे हैं इस बीच को, और वाकई एंजॉय करने के काबिल भी है। बहुत ज़बरदस्त बीच है। यहाँ पर आके जो मज़ा आता है ना, वो आई थिंक किसी और बीच में नहीं आता। इस खूबसूरत समंदर में सफ़र करते हुए बोट पे बैठ के इन पानी की लहरों को देखना, और बैकग्राउंड में ये बड़े बड़े पहाड़ और ये खूबसूरत मंजर, दिमाग को बहुत सुकून मिलता है। माइंड बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। और आई थिंक यही सुकून पाने के लिए लोग इतनी दूर दूर से इतना पैसा खर्च करके इन जगहों पे आते हैं, जहाँ का मौसम, जहाँ के मंजर, जहाँ की खूबसूरत नज़ारे उनको ऐसा सुकून मुहैया करते हैं जो कि कहीं और पॉसिबल नहीं। यहाँ के जो कश्ती वाले हैं ना,
वो भी यकीन करो पाकिस्तान की बसों से कम नहीं है। ऐसे कश्ती को मंड के रखते हैं, ऐसी स्पीड में तो कश्ती को चला रहे हैं कि लगता है कि बहुत जल्दी में पहुंचना है इनको। ऐसी स्पीड में जा रही है। अब यह हो सकता है कि आपको यहाँ से इतना अंदाज़ा ना हो रहा हो। इन लहरों को देख के आपको लग रहा होगा कि कश्ती कितनी स्पीड में जा रही है। और वैसे आप सोच नहीं सकते कि समंदर के अंदर एक कश्ती भी इतनी तेज़ चलती है। जैसे कि रोड पे गाड़ियाँ बहुत तेज़ रफ्तार से चलती हैं, ऐसे ही समुंदर में ये कश्तियाँ भी बहुत स्पीड से चलती हैं। तो आसपास की जो और कश्तियाँ वो भी बहुत तेज़ जा रही हैं। मेरे ख्याल में ये यहाँ की एक नॉर्मल एक स्पीड है जो कि तमाम बोट्स वाले फॉलो करते हैं, जो कि बहुत तेज़ है। आप भी सोच रहे होंगे कि इतनी ज़्यादा बोट्स आ रही हैं जा रही हैं। तो बेसिकली वो जो मार्मरस से बड़ी बोट आई थी उसके अंदर जितने लोग थे वो छोटी छोटी इन बोट्स में ट्रांसफ़र किए गए थे। तो जाहिर है इतनी बड़ी बोट के अंदर जितने लोग थे वो एक बोट में तो नहीं आ सकते थे, तो उन्हें बहुत सारी बोट्स में बिठाया गया था। तो इसलिए इस वक्त हमारे पीछे भी बहुत सारी बोट्स हैं जिनकी लाइन लगी हुई है, हमसे आगे भी बहुत सारी बोट्स हैं, और इसके अलावा जो हमसे पहले बोट्स आ चुकी हैं वो अब वापस जा रही हैं, जो कि आपको सामने नजर आ रही हैं। तो बहुत ज़बरदस्त मौसम है आज। खैर गर्मी है लेकिन मज़ा आ रहा है। इस समंदर पे हवा की वजह से गर्मी का इतना ज़्यादा जोर फील नहीं हो रहा। बहुत अच्छा मौसम लग रहा है। Hello guys, welcome to Dalian. This is very nice. Welcome. Hello Pakistan. अच्छा, इस साइड पे ये होटल है, बहुत बड़ा होटल है। इसका ये सामने नाम भी लिखा है, डालियान रिजॉर्ट स्पा। और ये सामने होटल है काफ़ी बड़ा। ये काफ़ी पीछे से स्टार्ट हुआ था और ये यहाँ तक चलता हुआ आ रहा है। और इनफैक्ट आई थिंक ये जो प्लेस है ये सारी रिजॉर्ट है। इस तरफ देखें, यहाँ भी आपको ये रिजॉर्ट्स नज़र आएंगी, होटल्स हैं, यहाँ लोग ठहरे हुए हैं, बोट्स हैं, आसपास पहाड़ियाँ हैं, और बस एक ऐसी जगह है कि जिसे आप ख्वाब में ही तसव्वुर कर सकते हैं। ये सामने लॉज, कितना खूबसूरत लॉज है। अगर आप यहाँ आएँ और इन पहाड़ों के बीच में आप रहें, इमेजिन करें कितनी खूबसूरत जगह है ये। और यहाँ आप बोट राइड लें, इस तरफ देखें, इतनी खूबसूरत इन्होंने ये लॉज बनाए हुए हैं कि यहाँ ये बाहर बैठने के लिए अगर आपको नज़र आ रहे हों स्क्रीन पे, तो यहाँ टेबल्स पड़ी हैं, यहाँ लोग खाना खा सकते हैं। इसके अलावा गार्डन्स है बाहर। ये सारी उस जो होटल है ना जो मैंने आपको दिखाया था, ये देखें, ये सामने रिजॉर्ट नज़र आ रहा है आपको। तो बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो यकीन करें आपका जो है ना पैसे पूरे हो जाएंगे यहाँ आके। यहाँ लोग दूर दूर से आते हैं। दूर दूर के मुल्कों से यहाँ लोग आते हैं, ख़ास तौर पे यूके और यूरोप से बहुत बड़ी तादाद आती है यहाँ लोगों की, टूरिस्ट की। ये सामने स्पीड बोट जा रही है। अब हम आगे जा रहे हैं और अगला हमारा जो स्टॉप है वो है थॉम्स पे। कुछ थॉम्स हैं जो कि पहाड़ी के बीच में बनी हुई हैं, और ये सामने जो पहाड़ हैं यहाँ पर कुछ पुराने ज़माने के, बहुत ही पुराने ज़माने के घर बने हुए हैं, इन पहाड़ों के अंदर खुदे हुए हैं। यहाँ मेरे ख्याल में बोट थोड़ी देर के लिए रुकेगी और इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि ये कौन से घर हैं, कब बने थे और इनका पर्पस क्या था।
तो अगर आपको वो पहाड़ों के ऊपर नज़र आ रहे हों तो पहाड़ों के अंदर खोदे हुए घर हैं। अब हम मड बाथ के करीब पहुंच गए हैं। थोड़ी देर में रुकेंगे और मड बाथ लेंगे। कहते हैं कि ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। तो गाइस हम अपने नेक्स्ट स्टॉप पे पहुंच गए हैं और यहाँ पर हम लेंगे मड बाथ। अपने पूरे बॉडी पे मड लगाएंगे और उसको थोड़ी देर के लिए 15 मिनट के लिए छोड़ेंगे। उसके बाद उसको वॉश कर लेंगे। कहते हैं कि ये हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है। आई डोंट नो, मुझे इसके बारे में कुछ ऑथेंटिसिटी का पता नहीं है, लेकिन यहाँ सब लोकल यही कहते हैं कि ये हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है। इससे आप आई डोंट नो कितने साल यंगर लगने लगते हैं। तो चलते उतरते हैं और मैं लेता हूँ मड बाथ। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आपको भी दिखाऊँगा। इस वक्त सबको यही बोला है कि आप इस तरफ चलें, मड बाथ की तरफ। हमारा जो गाइड है वो हमें आगे लीड कर रहा है और हम गाइड को फॉलो कर रहे हैं। तो चलते जा रहे हैं और देखते हैं कि मड बाथ में क्या होता है। ये है वो प्लेस जहाँ पर के मड बाथ ली जाती है। मड बाथ यहाँ दरम्यान में जगह है। यहाँ अपने जिस्म पे मड लगा के फिर यहाँ स्टूल पे बैठ जाते हैं थोड़ी देर के लिए। चलें गाइस, फाइनली मड बाथ भी हो गया है। मड बाथ में यह है कि पहले आप मड लगाते हैं पूरी बॉडी पे, उसको थोड़ी देर छोड़ते हैं, थोड़ी देर वो सूखती है आपकी बॉडी पे। अंदर से सारे वो जो पता नहीं क्या होता है बॉडी के अंदर से वो खींच के बाहर निकालती है। उसके बाद फिर आप जाके वॉश करते हैं उसको। वॉशिंग का भी यहाँ पर सिस्टम बना हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर गर्म स्विमिंग पूल भी है। उसमें काफ़ी हॉट वाटर होता है। उसके अंदर जाके बैठ जाते हैं। तो काफ़ी एक अच्छा मज़े का एक तरह का स्पा सेशन है। तो मज़ा आया मुझे। और अब टाइम हो गया वापस अपनी बोट पे जाने का। तो चलते हैं वापस अपनी बोट की तरफ। ये यहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखें।
अब हम मड बात से वापस अपने बोट की तरफ जा रहे हैं और सामने पानी है, वहाँ बोट हमारी खड़ी है। लेकिन यार ये पहाड़ यहाँ के मुझे बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। इन पहाड़ों की आप हाइट चेक करें, इतने ऊंचे पहाड़ हैं और बिल्कुल स्टीप है। इस पे चढ़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप कोई इस पे ना चढ़ सके, क्योंकि इतने ज़्यादा ऐसे स्ट्रीम ऊपर की तरफ जा रहे हैं कि कोई सवाल ही नहीं। बस ये है कि इनको आप वैसे देख लें, देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। तो गाइस फाइनली अब हम चल पड़े हैं वापस यहाँ से मडबाद से। यहाँ तक ये टूर कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से हम जाएंगे वापस अपनी बड़ी बोट पे और बड़ी बोट फिर वापस जाएगी मारमरस। तो यहाँ से मेरे ख्याल में 3 घंटे की ये सेल होगी, 3 घंटे का सफ़र है तो जो हमने स्टार्ट कर दिया है। तो आई होप कि आपको भी मज़ा आया होगा इस टूर में। बहुत ही मज़े का टूर था, मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो चलते हैं बिग बोट पे, चल के फिर मैं आपसे मिलूँगा, आपको अपडेट दूँगा। ये वो बिग बोट है जिस पे हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया था। अब हम वापस इन छोटी बोट से इस बड़ी बोट में जाएंगे और वापस मारमरस तक ये हमें लेके जाएगी। तो चलते हैं बिग बोट पे। तो गाइस हम आ गए हैं अपनी बिग बोट पे वापस और हमारा टूर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम वापस जा रहे हैं मारमरस की तरफ। आई होप कि मेरी तरह आपने भी बहुत इन्जॉय किया होगा इस टूर को। बहुत ज़बरदस्त टूर था, काफ़ी लंबा टूर था, सुबह से लेकर शाम 7 बजे तक। लेकिन यह है कि बहुत मज़े का था। जो स्टॉप्स थे, जो एक्टिविटीज़ थी, बहुत मज़ा आया उनमें मुझे। तो यहाँ पर अपने इस व्लॉग को मैं ख़त्म करता हूँ क्योंकि काफ़ी लंबा व्लॉग हो चुका है। हो सकता है कि मुझे ये 2 पार्ट में करना पड़े, लेकिन यह है कि यहाँ पर इस व्लॉग को मैं फिनिश करता हूँ। आपसे मिलूँगा अपने किसी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। बाय।